अंदर बस में भी सारे एक जगह बस रखते हैं, एक जगह। जी क्या बोलता तुम्हें? एक तीर्थस्थान ऐसा है सुल्तान जहाँ अजान नहीं लगती, जहाँ मस्जिद नहीं है और पॉपुलर धार्मिक स्थान है इंडिया में, एक ही सिर्फ बचा है कोलाई। वहाँ मतलब मुस्लिम रहते हैं मगर मस्जिद में ही अजान नहीं लगती। और कोई कब्र नहीं है, दूर 20 किलोमीटर दूर जाके दफनाते हैं। कौन सा गाँव है वो? कोलायत। हाँ, मैं बताऊंगा उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। शिव भाई, हाँ बोलो भाई, क्या पहुँच गए? जेरूसलम पहुँच गए अपन? आपण कशी पण जाऊ शकलो असतो, आपल्याला नाही चालत. सिक्योरिटी बोलते हैं, ये सारा इधर से अपना Maka terus ditsalam na sa dito? Rafi? हाँ Terus lalaki dito, itsalam mo ka? ना बस Quién quién? Bisede. नीचे गए
नीचे से आया है। ये अखा मस्जिद हमारा ये सीने को नीचे गया है जमीन और उसका दिखता था कितना दीवार उसके नीचे उतर गया है अखा खा सीने को अंदर गया है वो देखिए आप देखिएगा आराम करो थोड़ा आप जरा हाँ थोड़ा आराम करो रेस्ट करो जरा ठीक। गुरुदेव क्या लगता है आपको, कैसा लगता है? बहुत ही आनंद आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरा आगे का जीवन सिर्फ इसी पर डिपेंड है। मैं आपको जिसलिए मैंने जन्म लिया था हाँ उसका आज बिगनिंग है। ऐसा अच्छा अच्छा हमारा एक क्या बोलते हैं हमारा वो है कि हम आप हमारे पवित्र भूमि पे आए हाँ, बिल्कुल। अच्छा और हमारा भी नसीब है कि आप हमको इधर देख के आपके मिले यहाँ ठहरे हाँ। ये बात ठीक। हमारे लिए पवित्र भूमि बोलता है अपनी इंडिया हमारा मातृभूमि है हमारा हाँ, वो आस्था है जितनी आस्था यहाँ है हमारा ज्यूज को है जितनी आस्था उतनी शायद विश्व में कहीं नहीं है। कहीं नहीं सच बात नहीं ये लोग बहुत प्रेयर करते हैं बहुत ये करते हैं देखो कितना दुनिया के सामने टिक रहे हैं ये लोग मैं आपको कह रहा हूँ इंडिया में तो है ही नहीं मगर और भी कहीं मुझे इतनी आस्था नहीं मिली। नहीं है सच बात रशिया में इन लोगों को मैंने पढ़ा था हाँ औरतों के बाल में बर्फ जम जाती थी हाँ बराबर पूरी तरह से मारा मगर उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। शुद्ध नहीं छोड़ा ये बात सच है नहीं ये लोग धर्म में बहुत आगे है बहुत हिंदुओं में तो हमारे वो सरदार है ना सिख हाँ वो धर्म के पक्ष को मतलब गर्म तवे पे सेक के मार दिया मगर उसने धर्म नहीं छोड़ा। धर्म नहीं छोड़ा सच सिख जो है ना ठीक हाँ वो हिंदू हम हिंदू तो नहीं है हिंदुओं में ऐसी बात नहीं यही है हिंदू अच्छा दुनिया का आदमी लोग इधर आता है प्रे करो अमेरिका की इधर से नहीं दुनिया वर्ल्ड का आदमी सीधे जमा होता है बिल्कुल नसीब मैं बोलूँ गुरुदेव ये नसीब वाले को मिलता है नहीं सब सारे को नहीं मिलता नहीं मिलता सवाल ही नहीं मिलता है देखो मैं मेरा फादर मदर भी इधर गुजर गया अभी उसकी 84 में वो लोग को मैं उसको बुलाया मैंने टिकट भेजा हुआ आया देखा मिला बाद में गया बाद में मेरी फुई को जब भी कुछ उसको मंगते आने को नहीं आ सकते जिसके नसीब में होता है वही कोई आता है हर आदमी यहाँ नहीं नहीं आ सकता है ऊपर वाले का एक हुक्म रहता है वो बोलेगा तुम जब मेरे नसीब में है जाके देखो मिलो उसका दर्शन करो तो ही आ सकता मैंने मेरे सुई को प्रदीप को यहीं क्यों भेजा हाँ वो बोला हम लोग गुरुदेव ने वही यहीं क्यों भेजा अमेरिका भेज सकता था बराबर और मुझे अमेरिका में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना यहाँ है। इजराइल में ये पवित्र स्थान दुनिया में बोलते हैं सबसे पवित्र स्थान दुनिया का हाँ। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता ये एक ऐसा सेंटीमेंट है हाँ हाँ सच बात जो यहाँ आकर के बड़ा यूँ बराबर आनंद लोग बोलता है मेरा फैमिली में मेरे सब हम लोग ज्यूज है सब नहीं आ सकते मेरे भाई लोग मेरे बहन लोग सब इंडिया में है कोई नहीं आ सकता है जिसका नसीब में है वो ही वही आ आएगा सकता वही है आएगा वही आएगा समझा हर एक नहीं आ सकता हर नहीं आ सकते बोलते हैं ना जिसका वो आके इधर जाते है उसका जन्म बहुत सफल होता है ऐसा हाँ। बोलते हैं बिल्कुल बहुत से मेरे चाचे लोग चाची लोग मेरे भाई भतीजे सब लोग मांगते आने को सब सियोन हमको इजराइल आने को आओ आओ एक उसका उधर से वो हुक्म नहीं हुक्म नहीं है तो नहीं आ सकते। नहीं आ सकते कितना टाइम हे तुझं काढ पण हे रेकॉर्ड होतं स्कॅन कॅमेरा रेकॉर्ड हे समथिंग मी हिंदीमध्ये बोलते हैं हां ये जो पीछे दिख रही है दीवार ये वेलिंग वॉल है जो यहूदी प्राचीन सभ्यता की एक ही दीवार रह गई है जो ये पूरा एक मंदिर हुआ करता था लेकिन इसे तोड़ा गया और फिर ये एक ही दीवार खड़ी के लिए जिसकी भविष्यवाणी हमेशा गुरुदेव करते हैं कि यहाँ जो मसीहा होगा वो यहाँ आके खड़ा होगा और फिर विश्व में बदलाव आएगा तो ये वो दीवार है और आज हमने गुरुदेव का आज सपना गुरुदेव का पूरा वो सपना पूरा हुआ हुआ। जो 20 साल से जिस सपने को पूरा करने के प्रयास में गुरुदेव लगे थे आज गुरुदेव यहाँ आए हैं तो ये हमारा बहुत भाग्य है कि हम गुरुदेव के साथ हैं थँक यू दिसलीच ना मला एकदम उन्हामुळे दिसत नाही.
फोटो काढतो. दिसतंय व्यवस्थित? ऐसा क्या हो रहा है? ए परत परत परत. बोल आता बोल. वेलकम टू अनुषाना आहे म्हणजे महोत्सव. तुझा आणि हा सुद्धा आमच्या टीममधले आहे. आम्ही इथे डिझायबल्स आहोत गुरुदेवांचे आणि आम्ही पण गुरुदेवांचा प्रचार करतो आणि आम्हाला यश देव. आणि गुरुदेव इकडे आल्याबद्दल आम्हाला खूपच आनंद झालेला आहे. त्यांचं एक स्वप्न पूर्ण झालं. थांब फोटो काढला मी. आता बोल. गुरुदेवांचं स्वप्न. गुरुदेवांचं एक स्वप्न पूर्ण झालेलं आहे आणि आमची सुद्धा इच्छा होती की एक आमच्या हातून एक काम होऊन जावं आणि आम्ही त्याच्याबद्दल आज दोन्ही पण फॅमिली खूप खुश आहोत. आणि जेवढं आमच्यासाठी आमच्याने करता येईल तेवढं आम्ही गुरुदेवांसाठी करू आणि जुनीसाठी आणि जे कोणी इथे येतील ह्या कामासाठी त्यांच्यासाठी आम्ही मदत करायला तयार. तुझा दिसतंय पण दिसतंय पण तुझा फोटो बरोबर असेल तर करूच बघायला अर्धा डोका खाली. किसे लगा मिला दी किसे लगा मिला दी لابد خراب سلام كانت على دوش اوكي سلام לעזור אחד את השני, ללמוד כמו שצריך, להתפלל, הם יעשו לכם. גם כן זה יעזור שמיים יראו וישמעו את התפילה זה יעזור שגם כן
वन आपको साथ मिलेगा। है ना वो 33 चलो साथ में निकल केन केन मी बघतो चालू आहे काय बंद आहे माझा पती खोत माझी स्माइल ना फोटो नका व्हिडिओ करतो केन दिखते नाही दिखते स्वतः साधारण केन केन यारो अरे का परिवार के साथ जो कुछ कार्यक्रम हुआ उसमें मुझे बड़ी शांति हुई। तो हो सकता है मैं मेरा आखिरी जीवन इसी यरूशलेम में बिता, ऐसी मेरी इच्छा। आपका सपना पूरा हो गया। आपका मेरा सपना पूरा हो गया। वो तो पहले ही हो गया था। बॉम्बे में सिनेगोग में, यहाँ ये हेडक्वार्टर तो उसका हेडक्वार्टर है। और हम लोग भी बहुत खुशी है आप यरूशलेम पे आए। वही बोला हमारा नसीब आप हमारे हमारे साथ में पवित्र भूमि पे आए हैं। पवित्र भूमि में आपने बोला खुशी हुई, मैं खुशी नहीं हुई, आनंद आया। आनंद आया बहुत आनंद एक अलग चीज़ है, खुशी एक अलग चीज़ है। सपना पूरा हो गया हाँ बिल्कुल, ऐसा भी इसकी मेहरबानी है। ये इसने बहुत किया ग्रेट झुईमुळे आम्हाला गुरुदेवांचं दर्शन झालं। दादा
देखा था कि मैं अंदर चला गया इससे सुने थे रखा हम लोग भूल गया आके देखा तो वो आदमी पानी सब जो ये मीज पर आने मीज दे गुरुदेव लो हेलो जो है עוד קצת לשם, יהיה אפשר לראות. היא עכשיו למה אותם בסולם העץ. יש שם 3 שערים. עכשיו רק הערבים סתמו אותם באבנים קטנות. אפשר לראות את זה שזה חסום עכשיו, סרגיתו את זה. איזה שר זה גולד זהב, נכון? כן, מצד שמאל, איפה מתחת לכיפה השחורה, ויש שם, תראה, חצי שער, חצי כימור כזה של שער. שם לב? תסתכל שם. כן. זה שער יחודה, שם שער הרחמים, לא יודע מה מהם נקרא... אבל לא מזמן... שער החולדה. כן. ושם... הוא יעבוד פה? כן, בטח. שער החולדה आणि שער הרחמים. क्या ये अंदर ये बोल हिंदी समझते ये बड़ी खुशी की बात है कि इजराइल में लोग हिंदी समझते हैं। हम लोग इंडिया के हैं तो हिंदी तो कैसा बोल सकते हैं। मैं शरद पवार वहाँ का कृषि मंत्री है, उससे मिला था तो मैंने कहा मेरे मतलब शिष्य गए थे, उन्होंने कहा जी 20,000 बोलते हैं तो हमारे यहाँ आते हैं बहुत दफा। उन्होंने कहा भाई 40,000 लोग हिंदी बोलते हैं।
समझे? तो मैं जो आपको बता रहा हूँ ये कोई किसी रिलीजन से संबंधित बात नहीं, इस ह्यूमन बॉडी में होने वाला एक परिवर्तन, ये तो सब एक है। समझे? तो मतलब ये परिवर्तन आता है ईश्वर के नाम के जप से और ध्यान से। हमारे भारतीय दर्शन, इंडियन फिलोसफी के अनुसार इस शरीर के 2 पार्ट है मोटे। एक पार्ट यहाँ से नीचे नीचे 9 द्वार है, 9 द्वार गेट, जिसको EXIT कहते हैं आप। ये बाहर निकल, इनसे हम बाहर से चीज लेना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, टेस्ट चाहते हैं, लोग बाहर से उम्मीद करते हैं। एक द्वार और है, ये यहाँ ये 10वां द्वार है, ये अंदर खुलता है। और हमारे समझ में आ रही है ना, ये अंदर खुलता है। और हमारी फिलॉसफी के अनुसार पूरा यूनिवर्स अंदर है, उसका रचयिता मालिक भी अंदर ही बैठा है। तो आपको मिलेगा तो आपके अंदर से मिलेगा, बाहर किसी से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ बता ना बोल। אומר שיש לה את 9 डोळे वगैरे जे יש לנו बाकीचे בכל השאר גוף, נכון? מה יש לנו? יש לנו 9 חלקים בגוף. ואנחנו רוצים, אנחנו מחפשים אלוהים. אז לא צריך, יש לנו אלוהים בפנים. אז לא צריכה לבקש שום דבר. מה שאת רוצה זה הכל בא מבפנים. नाही त्यांना असं सांग की गुरुदेव असं म्हणतात की आपल्या बॉडीचे 2 पार्ट्स आहेत आणि मी सांगते आपल्या बॉडीचे שיש לנו 2 חלקים בגוף. आणि हे ह्याच्या खालचे जे भाग आहे ह्याच्यात 9 एंट्रन्सेस आहे, 9 गेट्स आहे, ज्याला डोळे एंट्रेंस नहीं है, EXIT। एक्झिट्स יציאות, כן, יציאות, 9 יציאות יש לנו בגוף, आणि 2 חלקים יש לנו. आणि ते बाहेरची इन्फॉर्मेशन आपल्याला आत देतात. רואים שמה שאינפורמציה בחוץ נותנים בפנים. पण हे एकच द्वारे घेतलं जे आपल्याला आतली इन्फॉर्मेशन देतं. म्हणजे יש לנו העין השלישית, נכון? אז הוא נותן לנו מבפנים, הוא נותן את האינפורמציה מהבפנים. आणि याचं कारण हे आहे की इंडियन योगी फिलॉसॉफी म्हणते की पूर्ण युनिवर्स आपल्या आत आहे. אז אומרים את ההודים, זה האוניברסל, כאילו יש לנו בפנים. आणि म्हणून हे जे इथे जेव्हा आपण ध्यान करतो तेव्हा आपल्या आत जी युनिवर्स आहे त्याच्याबद्दल आपल्याला इन्फॉर्मेशन मिळते. ומתי שאנחנו עושים את המדיטציה, אז חושבים על העין השלישית, ואנחנו מקבלים את האינפורמציה מבפנים. आणि म्हणूनच गुरुदेव म्हणलं की बाहेरचं तुम्हाला कोणी काही नाही देऊ शकत, तुमच्या आत जे तुमचं सोल आहे, स्पिरिट आहे, तेच तुम्हाला गाईड करू शकतं. זה אומר שכאילו, אין אף אחד לא נותן מהבחוץ, הכל אתה מקבל מבפנים. आणि गुरुदेव जे मेडिटेशनचं मेथड सांगतात त्याच्यामध्ये तुमच्या आतल्या स्पिरिटची तुमचं इंट्रोडक्शन करेल. की गुरुदेवचं मेडिटेशनचं מה שהוא מלמד את המדיטציה, אז את כאילו נותנים לך הכירות מבפנים. ये स्पिरिचुअल मेडिटेशन है, ये स्पिरिचुअल मेडिटेशन बुद्धि से नहीं होता। זה ספיריצ'ל מאוד, איזה מילה ספיריצ'ל? त्यांना माहिती स्पिरिच्युअल זה באנגלית, מילה אנגלית זה ספיריצ'ל. ומה זה שייך? ספיריצ'ל זה מידע? जे आपल्या आत्म्याशी נשמה. נשמה. आत्मा बोलते हैं ना? आत्मा आत्मा हाँ स्पिरिचुअल आत्मा। זה סוד, נשמה, אומרים שהנשמה. זה כאילו קשור לנשמה שלנו במדיטציה. इंडियन फिलोसफी में आदमी की मतलब जो है मनुष्य जन्म लेता है वो साल्वेशन के लिए लेता है, मुक्ति के लिए लेता है। समझे?
तो फिर वो ईश्वर का नाम जपता है, भगवान का, जैसे आप गॉड कहते हो, उसका नाम रिपीट करता है। मेडिटेशन अनुभव कमी दोन्ही मला त्यांना सगळी मनुष्याचं जे ह्युमन बिंग आहे त्याचं जे लाईफ आहे त्याचं गोल आहे मोक्ष. मोक्ष म्हणजे Salvation. salvation म्हणजे या लाईफ अँड डेथच्या सायकल मधनं फ्री व्हायचं. מחזור חיים, זה מחזור חיים. כאילו מתכוון שכאילו מחזור החיים בגוף, כאילו ברגע שעושים מדיטציה זה מתחלף. Explain to them that the goal of human life is to free yourself from the cycle of life and death. Human philosophy believes that you're born again and again and again. So the goal of spiritualism is to free yourself from this cycle, so that you don't take birth again. מה שאומרת זה בעצם שהמטרה של כל הרוחניות והמדיטציות זה בעצם לשחרר אותך מכל מחזור החיים, שבעצם אתה מת, וכל פעם אנשים דואגים שאתה לומדים המון גלגול לשמה, זה לצאת מכל המדיטיישן הזה, לצאת उसको सेकंड डेथ का दुख नहीं भोगना पड़ेगा। एक डेथ तो आनी है, जन्म लिया उसको मरना है, मगर दोबारा जन्मेगा तो सेकंड डेथ होगी ना, दोबारा जन्मेगा ही नहीं। सेकंड हाँ, बाइबल कहती है सेकंड डेथ का दुख नहीं मिलेगा उसको। He's saying that the Bible predicts that every human being will have to die once, but he will not be born again, and that is why he will not die a second time, not in another life. He won't get another life. That is why he won't have to die the second time. On this life, there will be only one death. לפי התנ"ך רשום שהבן אדם שנולד פעם אחת, אחרי שהוא מת, הוא ייוולד שוב, אז הוא לא ימות בפעם השנייה, הוא לא יסבול. הוא לא סובל פעם אחת וחיים פעמיים. הוא לא ירגיש סבל השני של מוות. ये मेडिटेशन करने से सभी मनुष्य को, चाहे वो किसी रिलीजन का है, किसी धर्म का है, किसी राष्ट्र का है, रिजल्ट एक जैसा ही मिलता है। उससे बानी है, मतलब इज नॉट फाइनल बट इट विल बी। ये एक एवोल्यूशनरी विकासवाद का एक सिद्धांत है। हमारे भारतीय दर्शन, आज अमेरिका ने भी वेद को विश्व की एक संपत्ति माना है। अभी मैंने पढ़ा था कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने वैदिक मंत्र से अब उनकी सेशन शुरू होगी, सेनेटर्स होम से, समझे? तो हमारा ऋग्वेद जो है वो कहता है कि मनुष्य शरीर जो है 7 प्रकार के सेल से बना है, उसके अंदर आत्मा है। फिर वो अलग अलग सेल्स की बात करता है, तो पहले वो मैटर से शुरू करता है, मैटर से, अन्न से बनने वाले कोष, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष। तो वैश्व ने विज्ञान को खूब चेतन कर लिया, साइंस को बहुत प्रज्वलन कर लिया, मगर फिर भी शांति नहीं हो पा रही। क्यों? जब तक 7 कोष चेतन नहीं होंगे, इसे हम सत्यचित आनंद कहते हैं, ब्लिसिंग बीइंग, और एक और 7 कोष है सत्यचित आनंद, किसको कहते हैं? बिकमिंग एंड बीइंग, नथिंग बीइंग। तो आपको अपने रियल बीइंग से इंट्रोडक्शन करवाना है। आपका रियल बीइंग कौन? मैं राष्ट्र में इसलिए जा रहा हूँ कि जब तक ये 3 कोष चेतन नहीं होंगे, 3 सेल्स चेतन नहीं होंगे, शांति पॉसिबल नहीं। मैं विज्ञान को एक सप्लीमेंट्री दे रहा हूँ।
जिससे मनुष्य पूर्णता प्राप्त कर ले। अरविंद ने कहा है कि आगामी मानव जाति एक यूनिवर्सल चेंज, ह्यूमन बीइंग में होने वाली थी। मैं उसके लिए निकला। मैं हिंदू धर्म को प्रचार करने के लिए नहीं आया। ये परिवर्तन हिंदू धर्म मतलब ह्यूमन बीइंग में ड्यू था, शुरू हो गया, नथिंग एल्स। Tell them that this progress of mankind, this progress is for all mankind. It is not for any one religion or two. This happiness that is going to come, which is a form of progress, this is for all of mankind. This is not for one religion or two religions, but this is for all mankind, and that is what Gurudev wants to give, peace and happiness to mankind. מה שיקרה בעתיד או בהמשך, כל התהליך הזה, זה להביא יותר אושר לעולם ולאנשים, לאנושות עצמה. וזה לא קשור, זה לא מתקשר לאף דת, לא אם אתה יהודי, אם אתה נוצרי, אם אתה כל דת אחרת, אם אתה מוסלמי. זה המטרה של גרודב, זה בעצם להשכין שלום בכל האנושות. בין אדם אושר בחיים. כן, לא שייך לאיזשהו... בין אדם לעצמו לבין אדם עם אנשים אחרים. क्या लगता है? ये फिर ध्यान करते हैं यहाँ, इसको सब्स्टिट्यूटरी ब्लेंड करता है साइंस। उसका फंक्शन मालूम नहीं है साइंस। और हमारा स्पिरिचुअल मेडिटेशन जो यहाँ से स्टार्ट होता है, ऊपर 3 लेवल है, सतचित आनंद, ब्लेसिंग, बिकमिंग, बीइंग। योर बीइंग इज लिविंग हियर। उससे इंट्रोडक्शन करवाना है। मैंने आपको अपने आप से इंट्रोडक्शन करवाना है, देना कुछ नहीं। किसी के पास देने को कुछ नहीं है। जो मेरे पास है वो आप सबके पास है। आपको प्रॉपर गुरु नहीं मिला, स्पिरिचुअल प्रिस्क्रिप्टर नहीं मिला, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हो आप क्या हो। मैं तो आपको अपने आप से इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि आप क्या हो। देना कुछ नहीं। He's saying that Gurudev doesn't have
पहले जैसा नहीं। पहला हाथ उठाती थी, अभी नहीं कुछ। ये राइट पोर्शन है कि दोनों है? लेफ्ट हैंड में। और टू ते गुरुदेव नका तू ते निशिका घेते नेहमी ते आले मग त्यांना हात दे. और डांस में फोटो दिखाते रहो, लॉन्ग तो नहीं करने के। लगन दिया हाँ, वो उठाता हूँ, उसमें फोटो दिखाते रहो। सामने उसमें है सांस उससे कितना खाना हाँ इससे देते सब खाना. ठीक है और वो लवंग भी इससे ये सब हाँ और ठीक है दिया था 45 डेज का दिया था. बस यो हस्बैंड अरे बस तुला फोन तो वो आप करते रहो ये मेरे को एक ही मांगता है, वो खुदा का और तुम्हारा दया, हमको खाली बात करेगा ना, हम बहुत खुश है. 7 बरस हो गया, समझा, 7 बरस बात नहीं करत. पहिल्या दिवसापासून तशी हाँ. ती पहिला जराशी ओळखायची बघायची. मैं पहला था, अभी बोले ना उसको हाथ दो, तो हाथ उठाती थी. हम इधर खड़ा रह के वो उधर है, बोला चलो, तो हाथ ऐसा ऊपर करके ऐसे करते. अभी कौन आया कौन गया मालूम नहीं पड़ा. अच्छा वो भी उसकी दया होएगा, तुम्हारा मेहरबानी, तुम्हारे वो तो कल करने वाला ईश्वर है. हाँ, करने वाला वो है, तस्वीर का ध्यान रखो. मेहनत अपनी. डॅडी कॉल येऊन फोटो दाखवा. हाँ बार uba miוחד שמה ואנחנו עושים בהצעות בארץ ויש לנו ניסיון אני הייתי לבקר. תגידי לי. את רוצה לבוא לבקר משהו? לא, אני אומרת שאני הייתי, קראו לו שי בבא. שי בבא בקטמנדו. בקטמנדו. כן. אנחנו נבקר את זה. וקוראים לו רמלה סיאם. באמת זה מאוד עוזר לאנשים חולים במחלה סרטן, במחלה... צריך אמונה. זה הרבה עובד על האמונה. והם עשו 65 עצר בארץ, בתוך השנתיים. עכשיו אתם הם גרים היו, פה? לא, הם היו פעמיים הם באו לבקר. אז אנחנו גם היינו עשינו 65 עצר. איפה? בכל מיני ענפים, בכל הארץ. साईं बाबा क्या बात करते हैं जरा इंसान. साईं बाबा बोलता है तकलीफ देने वाला ही खुदा है. उन्होंने उर्दू में जो लिखा था उसी हिसाब से ये मतलब ज्यूज और इंडिया से हिंदुओं का एक संबंध होगा. इस्लाम तो 1500 साल से था ना. 2000 साल से ईसाई जन. तो यहूदियों का तो 3500 साल का तो इतिहास है. और अहिंसावादी 3 ही धर्म है, हिंदू, यहूदी और पारसी. बाकी सारे हिंसक लोग हैं. हाँ, बाकी सारे हिंसक. अभी जो थाना से जो आए थे डॉक्टर देशपांडे, उन्होंने तो इजराइल के ऊपर पीएचडी किया है. उन्होंने यहाँ आके इतने बड़ी लेक्चर दिए थे, लोगों को बहुत पसंद आया. लेकिन वो भी आए तो 10 दिन के लिए आए, तो उनको इतना ये नहीं करने को मिला. वो भी अभी इजराइल के ऊपर आए थे, तो वो सब किताब लिख रहे हो.
देखते क्या हो जाए वो किताब। मैं शरद पवार से मिला था, हमारा कृषि मंत्री है भगत जी के साथ। वो तो साल में 4-5 दफे इजराइल आते हैं, वो आते हैं, वो यूं ही आ जाता है, फिर सीक्रेटली आकर के चले जाते हैं। वो कुछ मेरे को पता है, मैंने कहा 20,000 हिंदी बोलते हैं, कहने का नहीं कुछ 40,000 हिंदी बोलते हैं। मेरा तो इजराइल गवर्नमेंट से बहुत पुराना संबंध है, बहुत बात है। उनके वहाँ से बहुत लोग यहाँ खेती का ये पढ़ाई करने के लिए बहुत होते हैं। हाँ, वो किसान है। उन्होंने कहा मैं किसान हूँ, मैं भी किसान हूँ, मैं मेरे लड़के भी खेती करते हैं। 84 से मेरा ये आपका मतलब आपके अटैचमेंट हुआ स्पिरिचुअली। फिर धीरे धीरे टच में आता गया। फिर मैंने इनको यहाँ भेजा। पहले तो मैं मतलब यहूदियों में और ईसाइयों में कोई फर्क नहीं समझता था, पूरे एक ही चर्च के लोग हैं। फिर जो ने मेरे को कहा 2004 में, कहा नहीं गुरु जी इनका तो एक अलग मंदिर होता है सिनागोग, फिर हम वहाँ सिनागोग गए बॉम्बे में। फिर यहाँ इन्होंने सिनागोग में मीटिंग की, ध्यान करवाया। बस माझ्या काम टाकला आहे. हे उशी आली, माझी डोळे बंद झाले. नाही अच्छा भी बोलते हैं, पिक्चर बहुत देखते हैं, इंडियन पिक्चर बहुत देखते हैं। पीछे बहुत सीरियल आता है सीरियल देखते हैं। हाँ, तो वो देख देख के हिंदी बात करते हैं। अभी क्या हो गया, मैं गुजरात का, मैं राजकोट का और ये मुंबई के। अभी हम किबुत्ज में हमारा मेला हो गया, उसको हिंदी आता है, मराठी है, तो मेरे को गुजराती आता है। हम क्या करेंगे, तो हम लोग ने सोचा हम बात हिंदी में करेंगे। सबको बात हिंदी आता है, हम दोनों हिंदी बात करते हैं। इनको गुजराती आता है। हाँ, मेरे को गुजराती आता है, इनको भी आता है। हाँ, ये भी अहमदाबाद का, मैं राजकोट का है। हाँ, गुजरात ये महाराष्ट्र के, ये भी महाराष्ट्र, ये भी बॉम्बे की। तो ऐसा मिला, इधर जो लिखा था खुदा ने इधर मिलन हो गया हमारा। हमारे सबसे बड़ी, मैंने शरद पवार को कहा था, मैंने कहा हिंदी बोल रहा हूँ, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मैं देखा हिब्रू बोलेंगे, क्या बात करूंगा, मैं इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करेंगी, मगर वो दिक्कत नहीं आई। नहीं कुछ नहीं, इधर बहुत आदमी है, हिंदी मराठी गुजराती बोलने वाले भी है। वो अहमदाबाद वाला है ना, उसने कहा कि वो आश्रम है ना विवेकानंद का और योगानंद का, वहाँ बहुत और अमेरिकन औरतें हिंदी बोलती है। वो आपको गुरुजी वो कह रहे थे हम रिसीव करना आएंगे एयरपोर्ट पे, उसने मेरे को फोन किया था। हाँ, पूछ के देख लेना। अमेरिका में बहुत लोग, बहुत गुजराती लोग हैं, पटेल लोग बहुत है, गुजरात पटेल लोग बहुत है, और हिंदी बोलने में बहुत है अमेरिका, हिंदी गुजराती बोलने वाले सरदार जी लोग हैं, सब है। תקליט. כמה פעמים פה נדע. ביחס לשאול משהו? לשאול? כן, תשאל, בוא עבודה, חתונה. के पास नहीं जाता है, नहीं मेरे पास जाता है, नहीं उसका मौसी का पास जाता है, नहीं उसका मामा का पास जाता है, बस उसको ग्रैंडफादर। זהו יניב בס.
इन्सिडेंट बट टाइम बाहेरच्या इन्सिडेंट तुमचं करू तिघांचं ना आपल्या तिघांचं फोटो करू જોઈએ हे साईड तिथे उभं हॅलो बंद करू मी काढू मी गर्दी वगैरे नाही